आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमें रोके। बता दें कि किसकी डिक्टेशन पर कौन सा फैसला हुआ है। इदारों के दबाव वाली बात दुरुस्त नहीं, कभी कोई दबाव नहीं आया। किसी गैर जमहूरी सेटअप का हिस्सा नहीं बनेंगे। पहले भी छोड़ दिया था, अब भी छोड़ देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का लाहौर में आसमा जहांगीर की याद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि किसी की जरूरत नहीं कि उनसे फैसले करवाए। अदालतें आज़ादी से फैसले करती हैं। इदारों पर से लोगों का भरोसा नहीं उठवाएं। आइन और कानून को नाफिज करते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा है कि कई अदालती फैसले माजी का हिस्सा हैं जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। हमें अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि जो जज आज़ाद हो वो प्रेशर में आने का जवाब नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि परवेज मुशर्रफ ने पहले अपने हल्फ उठवाए, फिर कहा कि केस सुने। मार्च 2009 में 14 रुकनी बेंच ने मार्शल लॉ को कानूनी करार देने से मुतल्लिक तमाम फैसले गैर कानूनी करार दे दिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि जज आज़ाद होना चाहिए। जिस जुडिशरी में काम कर रहा है उसे भी आज़ाद होना चाहिए। हम अहद लेते हैं कि हमें शफाफ और किसी की हिमायत के बगैर फैसले करने हैं। कराची में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के तहत सालाना तकरीब से खिताब। जज को बाहिम्मत होना चाहिए। सामने कौन है इससे फ़र्क नहीं होना चाहिए। जज वो है जो ताकतवर के सामने सच बोले। जमहूरियत आम आदमी के लिए है, उसके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अहम ये है कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ कैसे देना है। सुओ मोटो के लिए 5 रुकनी बेंच होनी चाहिए। बेंच सीनियरिटी पर ही बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट में कोई तकसीम नहीं, हम अपनी राय देते हैं। उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक इस नाजायज हुकूमत को समंदर बुर्द न कर दें। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में पीडीएम के मुजाहरे से खिताब। कहा कि इस्लामाबाद जाएंगे फिर हुकूमत नहीं, हम रास्ते बंद करेंगे। नून लीग के शाहिद खाका नवासी ने कहा कि 2018 के इंतखाबात में चोरी की वारदात खुलती जा रही है। साकिब निसार पर इल्जाम है कि वो इलेक्शन चोरी में मुलव्विस है। जिस तरह डस का इलेक्शन चोरी किया, अब मशीनें लाकर इलेक्शन चोरी का मंसूबा है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी की सरबराह TLP साद रिजवी से मुलाकात। खादिम हुसैन रिजवी के मज़ार पर हाजिरी। फातह खानी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि साद रिजवी से खैर सगाली के तौर पर मिलने आए हैं। सियासी जमात से राब्ता है, राब्ता रहा तो आइंदा कोई मामलात हो सकते हैं। कोई ये गरीबों का ये नहीं सुन रहा कि मैं रोटी 10 बजे पहुंचाऊंगा। एक कंबल आया था, थोड़ा बहुत बांटे, थोड़ा बहुत वापिस लेके चले गए। क्या करें, बैठे हैं अल्लाह के आश्रय पे बेटा। कराची के इलाके 3 हट्टी के करीब झुग्गियों में लगी आग 100 घरानों को रहे सहे ठिकाने से भी बेघर कर गई। 100 खानदान खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। जिंदगी की जमा पूंजी राख हो गई। किसी ने बेटी का जहेज जोड़ कर रखा था, किसी ने 2 पैसे बचा कर रखे थे, सब जल कर खाक हो गए। सर्द होते मौसम में गरीब अफराद के पास न सर छुपाने का बंदोबस्त, न सर्दी से निमटने के लिए गर्म कपड़े, न खाने का इंतजाम। मजबूर अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सर्दी बढ़ने के साथ गैस नायाब। कराची, कोयटा, पेशावर, हाफजाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, सक्खर और मीरपुर खास समेत कई शहरों में गैस की किल्लत। कहीं गैस आ ही नहीं रही तो कहीं प्रेशर इंतहाई कम, खाना बनाना मुश्किल हो गया। बाजारों में गैस सिलेंडर की मांग बढ़ गई। साइट इंडस्ट्रियल एरिया कराची में गैस की किल्लत से पैदावार मुतासर। पाकिस्तान ने मुमकिन ताबकारी मवाद जब्त करने का भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स पाकिस्तान को बदनाम करने की भोंडी कोशिश है। भारतीय मीडिया ने कराची से शंघाई जाने वाले जहाज पर कंटेनर्स में मुमकिन ताबकारी मवाद जब्त करने का दावा किया था। दर हकीकत खाली कंटेनर्स चीन वापस जा रहे थे। ये कंटेनर्स पहले K2 और K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए चीन से कराची तक ईंधन की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और इन प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाला ईंधन IAEA के सेफगार्ड्स के तहत है।
और पाकिस्तान ने दूसरे T20 इंटरनेशनल में बांग्लादेश को 8 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल करी।